चिंतन धारा है, उसमें कहने और सुनने की महिमा का वर्णन आप सुनते रहते हैं। श्रवण और कीर्तन दोनों ही जीवन की सार्थकता के परम संसाधन हैं और उनके साथ दो तीन विशेषणों की चर्चा होती है कि एक तो हमें श्रवण अनन्यता से करना चाहिए, अपने इष्ट देव का ही श्रवण करें, दीर्घ काल पर्यंत करे। दीर्घ काल पर्यंत का अर्थ आचार्यों ने किया जन्म से मृत्यु पर्यंत करे और निरंतर करे, सतत करे। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो ये तो क्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए, कभी इसको विराम भाव प्राप्त नहीं हो। लेकिन जीवन की कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जिनके लिए हमें अवकाश लेना पड़ता है। अभी बहुत से ऐसे यहाँ बैठे हुए लोग हैं जिन्हें रात्रि का जो प्रसाद है, जिसको हम वैष्णव और ब्यारू कहते हैं, वो लेना होगा। आज संत जन भी बड़ी उदारता से और बहुत समय से मंच पर आ गए। भक्तजन बहुत खुश हैं संतों के दर्शन करके। भक्तजनों में भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं कुछ लिया होगा और मैंने भी नहीं लिया, लेकिन मुझे चादरें बहुत मिल गई हैं, इसलिए आप लोग देखकर खुश हो रहे होंगे कि महाराज कितनी चादरें ओढ़ेंगे। कई लोगों को तो लालच हो रही होगी, कई लोगों को ईर्ष्या हो रही होगी, कई लोग सोचते होंगे कि हम भी बाबा हो गए होते तो ऐसी चादरें मिलती। तो ये सभी बातें हैं और मंच संचालक, सभाध्यक्ष और आयोजक और तमाम सूत्रधार लोग भयभीत हैं कि कहीं पंड्या जी आ गए और मंच खाली नहीं हुआ। तो इन सभी भावनाओं को ध्यान रखते हुए मैंने वैसे कहा था अभी घनश्याम दास जी को कि आज मेरा रहने दिया जाए और अध्यक्ष का ही समापन भाषण हो जाए, लेकिन वो माने नहीं तो मैंने माइक संभाला। अब आपको पूर्ण विश्वास रखना है कि मैं बहुत देर तक आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? अभी बहुत तरह की चर्चाएं हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार, द्वारकाधीश भगवान की कृपा के अनुसार, संतों की कृपा के अनुसार प्राप्त हुई। सच्चर्चाएं भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती और उसमें जीव का अपना भी प्रारब्ध सहकारी होता है। सत्संग की प्राप्ति, सत्संग का जो साधारण अर्थ है कि हम भगवत चर्चा सुने, सत्य की चर्चा सुने, ये तो सत्संग का छोटा सा अर्थ है। यहाँ भगवान की चर्चा हो, गुणानुवाद हो, तत्व विवेचन हो, जन्म क्या है, मरण क्या है, मोक्ष क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, पुनर्जन्म क्या है, दिव्य धाम क्या है, स्वर्गलोक धाम क्या है, सृष्टि का उत्पादक पालक संहारक कौन है, नियंता कौन है, इत्यादि जो प्रश्न हैं, इनका जहां समाधान हो, ये सब सत्य में समाहित है, अंतर्भूत है। लेकिन सत्संग का आचार्यों ने जो बड़ा अर्थ किया कि सत्य में हमारा संग हो जाना। संग का अर्थ किया आचार्यों ने इदम शोभनम इत्याकारकम ज्ञानम संगः। ये सुंदर है। संग का अर्थ ये भी होता है साथ साथ चल रहे हैं, संग संग चल रहे हैं। देश की जब अत्यंत समीपता होती है तभी संग शब्द का व्यवहार होता है। तो सत्य के साथ हमारा संग माने समीपता नहीं होनी है। सत्य के साथ तो समीपता क्या होगी, वो तो हृदय में ही निवास करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान जितने नजदीक हमारे हैं उतना नजदीक हमारा कोई माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, मित्र इत्यादि जाति बिरादरी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तो हृदय में निवास करते हैं। आचार्यों ने से पूछा किसी ने भगवान कृष्ण से कि भगवान हृदय में ही निवास करते हैं, बाल में नहीं करते हैं क्या, पेट में नहीं करते हैं क्या, जहां पर
भानु दादा बोलते थे, भानुदास जी, छाने जाओ छाने जाओ। वो लड्डू दिख रहा था उनके पेट में इतना बड़ा, क्या गए क्या चकाचक, को भूल गया था मैं। तो भले आदमी, भगवान सभी जगह निवास करते हैं, सर्वव्यापक हैं। जेन सर्वमिदं ततम, कहा भगवान ने कि जिस संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानाम जेन सर्वमिदं ततम, तो सब जगह व्याप्त है। तो भगवान को हृदय में क्यों कहा? तो आचार्यों ने व्याख्यान किया कि हृदय में जो ईश्वर है वो सुलभ है, सुग्राह्य है, अनायास ही उसकी अनुभूति हो सकती है। इसलिए भगवान ने कहा मैं हृदय में रहता हूं, और जगह कठिन है। इसीलिए सनातन धर्म में कभी कोई बात प्रमाणित करनी हो तो लोग हृदय पर हाथ रखते हैं। इसका अभिप्राय है कि हम भगवान को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करके बात कह रहे हैं। तो भगवान की दया से सत्संग का अर्थ संग अमुक अमुक नहीं, भगवान हमें सुंदर लगने लगे तो समझो कि सत्संग का परम स्वरूप प्रकट हो गया, भगवान सुंदर लगे। मैं कई लोगों से पूछता रहता हूं, जब एकांतिक चर्चा होती है, कभी आपको सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है? तो कोई बोलता है कि ऐश्वर्या लगती है, तो कोई बोलता है कि अमुक लगती है। मैंने बोलता हूं भले आदमी ये बोल कि तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है, यह प्रश्न मेरा आपसे भी है। एक महात्मा ने अपने शिष्य से पूछा कि तुमको सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है? गुरु शिष्य ने कहा कि टमाटर लगता है। ले और उसको महात्मा बने काफी दिन हो गए थे, समय लगता है। एक दिन में कोई एमए पास, आचार्य पास और कोई अंबानी नहीं होता, उसके लिए काल का क्रम है। तो हम सत्संग के लिए यहाँ उपस्थित हैं और बहुत तरह के भगवान की दया से ये संपूर्ण आयोजन इसीलिए किया गया है कि आपको लड्डू अच्छा लगने लगे नहीं, आपको संत अच्छा लगने लगे, सुंदर लगे। इदम शोभनम, संग भी, संग का अर्थ वैसे आसक्ति लोग करते हैं, लेकिन संग ज्ञान पदार्थ है, ज्ञान। इदम शोभनम इत्याकारकम ज्ञानम संग, सिद्ध व्याख्यान है आचार्यों का। तो भगवान इस आयोजन में, मेरा ख्याल है कि जब आप यहां से जाएंगे, यहां पर हैं, तो आपको संत अब अच्छे लगने लगे होंगे। पहले से भी लगते थे, लेकिन उस अच्छाई का, उस ज्ञान का और परिपक्व स्वरूप प्रकट हुआ होगा, उसमें प्रगाढ़ता आई होगी, स्थायित्व आया होगा और उसका और भी सौंदर्य प्रकट हुआ होगा, दृढ़ता उसमें आएगी। यहां पर संतों की अभी चर्चा हो रही थी। चर्चा को गरमाने का काम वेदांती जी का है, गर्म कर देते हैं चर्चा को। मैं चाह रहा था कि मैं बोल लूं तो बोले, लेकिन पहले ही बोल दिए, तब वो जरूर कुछ न कुछ, उनका यही मतलब ही होता है। ऐसे भी बहुत हिंदू धर्म के प्रखर संरक्षक हैं, प्रवक्ता कहना तो छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ी भूल हुई कि इनके जो बाद में बोले वो इनके शिष्य हैं। असल में जो संचालक हैं उनको हम लोगों ने बतलाया नहीं। ये काम आत्मानंद सरस्वती जी का है, वो जान रहे थे इनको, मेरा ख्याल है बहुत परिचित हैं, एक ही जैसे वो भी प्रखर, ये भी प्रखर। तो मुझे बड़ा ही, मैं जिस मंच पर हूं और इतनी व्यतिक्रम हुआ मर्यादा का, तो मैं सभाध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन माइक मेरे पास है तो मैं उसके लिए अफसोस जाहिर कर रहा हूं कि व्यतिक्रम हो गया। पूज्य पूजा व्यतिक्रम जब हो जाए महान अपराध है। कालिदास ने लिखा है कि जिसकी पूजा बाद में होनी चाहिए उसकी पहले हो जाए होनी ही चाहिए। तो लेकिन ये खुश इसलिए थे कि चेला ही बोल रहा था। यदि कोई दूसरा अल्लू गुल्लू होता तब तो आज यहाँ महाभारत हो ही जाता लेकिन वो चेला था और मेरा भी बहुत प्रिय है, तो मैंने भी कहा कि चलने दो। बोला लेकिन बहुत अच्छे, छोटे वेदांती ने भी सभी लोगों को का मन जीत लिए और खूब खूब लोग बोरिशा प्रशंसा कर रहे थे, शुभकामना कर रहे थे। देखिए संत की क्या भूमिका है और कहां गड़बड़ा रहा है सनातन धर्म और देश, उसके लिए बहुत चंद शब्दों में भगवान श्री राम दुष्टों के विनाशक स्वरूप में प्रकट हुए, क्योंकि साधु नाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान जब धर्म पर विपत्ति आती है, धर्म की ग्लानि होती है, वेदाध्ययन, ब्राह्मणत्व, गायों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, माता पिता का संरक्षण, साधु संतों का संरक्षण जब बाधित होता है, अधर्म का यही अर्थ है। जब वेद विरुद्ध धारा
वेदानुकूल वेद से विरुद्ध जो शास्त्र हैं उनकी धारा जब बढ़ने लगती है, उनकी मान्यता, उनकी प्रशंसा, उनकी स्थापना बढ़ने लगती है, इसी का नाम अधर्म है। जब तक वेद और वेद से अनुकूल, वेद के अनुकूल शास्त्र जब तक स्थापित होते हैं, चर्चा में होते हैं, जब तक उनके लिए आकर्षण होता है, तब तक धर्म का राज्य होता है। तो भगवान श्री राम आए, साधु संतों, धर्म दुष्टों के विनाश के लिए आए। विनाशाय च दुष्कृताम, गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा किया, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और साधु जनों के परित्राण के लिए आए। इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, लगभग 60 वर्ष हो गए और सब कुछ बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि देश विकासशील रास्ते से विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़ता जा रहा है, लेकिन अशांति बढ़ रही है। जैसा कि आपने सुना, जैसा कि पढ़ा देखा, आतंकवाद का स्वरूप बढ़ रहा है। हम अपने ही देश में बड़े दयनीय स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं, और जैसे हजारों वर्ष पहले कभी गजनवी वगैरह आए थे, वैसे अब समुद्र से लोग आ रहे हैं। वो स्थिति हमारी नहीं है अभी। वो तो आते थे, राजा लोग संगठित नहीं थे, संसाधन नहीं थे, भाग खड़े होते थे, और सोमनाथ जैसे हमारे दिव्य स्वरूप जो धर्म के हैं उनको तोड़ दिया उन्होंने। देश की समृद्धि बढ़ी, देश की सेना बढ़ी, देश के हथियार बढ़े, और जब जब हमसे हमारे विपक्षियों ने, हम पर कुदृष्टि डालने वालों ने, हमें नीचा दिखलाने के लिए सोचने और प्रयास करने वालों ने जब भी हाथ उठाया, तब भी हमने हाथ को उनके मड़ोड़ दिया, उनके हथियारों को पटाखा जैसा फोड़ दिया, और हम बहुत दूर तक चले गए। ये इतिहास आपको पता है। 62 की लड़ाई में चीन ने हमारे साथ बहुत बर्बरता के साथ, अमानवीयता के साथ व्यवहार किया था, लेकिन उसके बाद हम इतने विकसित हुए कि अब चीन की हिम्मत नहीं होती है कि भारत की ओर देख सके। ये हमारे बलिष्ठ स्वरूप का, विकसित स्वरूप का, और जो हमारा स्वरूप बढ़ता जा रहा है दुनिया में हर क्षेत्र में, उसका प्रमाण है। लेकिन एक बड़ी भूल हो रही है जिसकी ओर ध्यान दिला रहे थे वेदांती जी, वो मैं उन्हीं की बात की केवल व्याख्या कर रहा हूं। समय बहुत कम है और इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए। भगवान श्री राम ने, जब संतों ने कहा कि हम बहुत पीड़ित हैं, भगवान राजा से ही कहेंगे, हमें वेदाध्ययन के लिए अवसर नहीं मिलता, वेद घोष अभिबंध हो गई, यज्ञ की जो आहुतियां होती थी, हवन कुंड बुझ गए, यज्ञशालाएं ध्वंसित हो गईं। अब हमें कोई भी सत्कर्म के लिए तप योग माया धारण ध्यान समाधि, वो तो मुस्लिम राष्ट्र में योग पर प्रतिबंध लगा, भारत भूमि में ही प्रतिबंध हो गया है, देवभूमि में, ऋषियों की भूमि में। भगवान आप कुछ करिए। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब काम हम बाबा जी लोगों के लिए नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कि इनको मालूम है कि नहीं कि संतों की रक्षा भी राष्ट्र में होनी चाहिए। भगवान ने कहा जो कर देता है हम उसी की देखभाल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, संरक्षण की, बाकी लोगों की नहीं। आप तो अपने लिए ही भजन पूजन करते हो, सीताराम सीताराम, लोगों का क्या मतलब है? जटा बढ़ाए हो तब करते हो, विभूति लगाते हो, ध्यान योग करते हो, तो उससे समाज का, मानवता का, राष्ट्र का, हमारे देश का क्या लाभ है? ये बाबा लोग केवल अपने लिए करते हैं। आपने सुना ही, वेदांती जी कर रहे थे, प्रायण देव मुनय स्वमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। ये सब अपने लिए ही, स्वार्थ के लिए ही ये तपस्वी हैं, जटाधारी हैं, विभूतिधारी हैं और गुफाधारी हैं। जो भी साधु जीवन, तपस्वी जीवन है, एक केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। भगवान ने भी ऐसा ही प्रश्न किया, जानने के लिए। अध्यापक को पता रहता है, फिर भी परीक्षा में पूछता है। यदि कोई विद्यार्थी कहे कि अध्यापक जी आपको तो पता ही है, हमें बतलाने की क्या जरूरत है, तो फेल हो जाएगा। तो भगवान ने, ऋषियों ने उत्तर दिया कि जितने दूसरे लोग कर देते हैं उससे हम अधिक कर देते हैं। हम जो भी तप, संयम, नियम, आचार जो भी हम करते हैं अर्जन, उसका चौथा भाग राष्ट्र की शक्ति के रूप में चला जाता है।
ऐसा कौन दान देने वाला है, कौन कर देने वाला है, कौन शुल्क देने वाला है? हम दुनिया में जितने भी लोग व्यवसायी हैं, कोई भी चौथा भाग अपनी कमाई का नहीं देता, हम चौथा भाग अपनी कमाई का देते हैं। भगवान ने फिर हाथ उठा करके प्रतिज्ञा किया। ये कथा आपको पता है। दूसरी बात जो जिधर ध्यान आपका केंद्रित करना है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। भगवान ने हाथ उठाया और प्रतिज्ञा किया। इसीलिए रामायणी जी कह रहे थे हाथ उठाओ, और वेदांती जी ने भी कहा हाथ उठा करके बोलो जय श्री राम। हाथ उठाने से ही अभी नहीं उठाओ। एक बार मैं प्रवचन दे रहा था राजस्थान में, तो मैंने कहा जो यज्ञ का फल है वो केवल नमस्कार का फल है। गीता में एक उपदेश है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन ने कहा कि मैं यज्ञ नहीं जो कर सकते हैं उनका मन आप में नहीं लगेगा क्या भगवान? यज्ञ तो बड़ा महंगा है, ब्राह्मण सामग्री मंडप इत्यादि इत्यादि बहुत कठिन है, इसलिए मद्याजी का कोई संक्षिप्त रूप बतलाइए, कोई हल्का, कोई कम पैसे वाला बतलाइए। तो भगवान ने कहा माम नमस्कुरु। तो सनातन धर्म में जो यज्ञ का फल है वही नमस्कार का। वो जाटों का गांव था, सारे लोग खड़े हुए, सब साष्टांग दंडोत कर लिए, बहुत जोरदार। मैंने कहा अभी नहीं करो, भले आदमी कुछ तो हाथ में रख के करो, खाली हाथ कर रहे हो। बोले वो सब दौड़ पड़े घर में पैसा ले जाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हाथ उठाई, भगवान ने हाथ उठाया। भुज उठाई पलकिन निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई पलकिन। देश की सेना, देश की संपूर्ण शक्ति, देश के राजनयिक, न्यायपालिका, पुलिस के लोग, देश के समाज सेवी, देश के व्यवसायी बार बार प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, हर लोग बोल रहे हैं कि हम अब संगठित होकर, एकबद्ध होकर, संपूर्ण शक्ति लगाकर, सभी विवादों और पार्टी के हितों को अलग करके, पूर्ण राजनीति की भावना के रोज वोट की राजनीति से अलग करके हम अब इससे आतंकवाद के निराश का प्रयास करेंगे। ये एकदम प्रतिज्ञा सही है। बहुत नाराज हैं लोग इस घटना से, और देश के पास तो क्षमता भी है। आप अभी भूले नहीं कि भारतवर्ष अभी कमजोर राष्ट्र नहीं है। दुनिया के सभी राष्ट्र चाहते हैं कि भारतीय सेना के साथ अभ्यास हो। आप अखबारों में पढ़ते हैं, एक जो बहुत बड़ा फॉल्ट है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ी जो त्रुटि है, जो भगवान श्री राम से लोग प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपनी शक्ति, अपने धनुष बाण और जो भी भगवान के पास सब कुछ ही है, लेकिन मानवीय दृष्टि से भी जो आप देखेंगे, जो बानरी सेना का संग्रहण है और तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा करके कोल भील अमुक अमुक और सेना बनाई, वो सब कुछ ठीक है। इस राष्ट्र में एक काम केवल नहीं हो रहा है, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन, यह पक्ष बिल्कुल ही अछूता रह रहा है। राम जी ने अपनी शौर्य को विकसिततम किया। वो भगवान के स्वरूप हैं जिनके संकल्प से सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो उनके लिए वो ये शब्द कहना। लेकिन जब मनुजावतार है तो ये कहा जा सकता है कि भगवान ने राक्षसी शक्ति को, आसुरी संपत्ति को नष्ट करने के लिए, रावण के उस आसुरी एवरेस्ट को नष्ट करने के लिए, धूल धूसरित करने के लिए जो चाहिए वो सब एकत्रित किया। आज भी वो सेना के पास है और भी विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। तमाम बम अमुक अमुक इतने तरह के हथियार बन रहे हैं। आपको जितने रोड में पैसा नहीं लगता, फैक्ट्रियों में नहीं लगता, उससे बहुत ज्यादा धन लग रहा है दुष्टों के विनाश के लिए, शक्ति अर्जन में। लेकिन इस अर्जन से कभी भी आतंकवाद नष्ट नहीं होगा जब तक संतों के आश्रम में नेता लोग नहीं जाएंगे, संतों का महत्व नहीं होगा। बजरंग दास से, बजरंग बापू जैसे, दयाराम बापू जैसे और जो संत यहाँ विराजमान हैं, आप देख रहे हैं भूमि कैसे लग रहा है इस देश में कोई संतों के अतिरिक्त है? क्या बात है। आप बहुत सी सभाओं को देखते होंगे, व्यापारियों की सभाएं होती हैं, क्रिकेटरों के लिए होती हैं, नेताओं की सभाएं होती हैं, किसानों की सभाएं होती हैं। हमारे यहाँ टिकैत जी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े किसान लीडर हैं, लाखों लोग उनकी सभाओं में आते हैं। लेकिन यह सभा आपको देखने कैसे लग रही है? ये राम जी की उस सभा जैसे लग रही है जहां राम जी ने प्रतिज्ञा किया था, भुज उठाई पनकिन। लेकिन संतों का आदर नहीं हो रहा है। अभी इस कार्यक्रम के लिए कई लोगों को बुलाया होगा आयोजकों ने, आइएगा अमुक नेताजी, आइएगा अमुक नेताजी। समय नहीं है लोगों के पास।
हर आदमी का ध्यान बंबई में है, ताज होटल से आतंकवादी निकले कि नहीं निकले। अरे उसके लिए तो मिलिट्री तैयारी कर रही है। कोई कमांडो के अतिरिक्त कोई गया क्या वहां? कोई मुकेश अंबानी गए कि राम ने सच आज गए? कोई नहीं गया। वो उनका विभाग है, हमारा विभाग है। बाजा वालों का विभाग मालूम है मिलिट्री में, वो बाजा बजाते हैं तो दुल्हा का भी मन उठ जाता है जब बाजा बजता है, और मिलिट्री के जवानों का भी खून खौलने लगता है। बाजा में पत्नी के लिए भी खून खौलाने की क्षमता है और जवानों के भी खून खौलाने की क्षमता है, व्यापारियों के भी खून को उबालने की क्षमता है। बाजा में सब कुछ है। तो इस संतों के पास में ही वो क्षमता है, रिमोट है कि हम किसके खून को कहां खौला दें। इसीलिए विश्वामित्र जी विवाह के लिए भी राम जी को ले जाते हैं और वहां पर ताड़का का वध भी करवा देते हैं। यज्ञ के लिए भी राम जी को तैयार करते हैं। तो इस संतों की भूमि है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, इन नेता लोगों को धर्मनिरपेक्षता का उद्घोष करने वाले, भारतीय संविधान में बार बार बोलने वाले, हम तो धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, हम तो सभी धर्मों को महत्व देते हैं, सब काम नेता लोग कर लेते हैं चुनाव के लिए, लेकिन जब धर्म से जुड़ने की बात आती है, संतों से जुड़ने की बात आती है तो कतरा जाते हैं। जब तक ये संतों के यहां नहीं जाएंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे, उनकी शक्ति रश्मियों का कि उनके ऊपर छाया नहीं पड़ेगी, जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे, जब के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद के निरसन की पूर्णतः क्षमता कभी नहीं होगी। और यदि आतंकवाद का निराश भी हो जाएगा तो भारत अपने मूल स्वरूप में नहीं होगा। देखिए, अमेरिका में एक घटना कई साल पहले हुई थी, आपको ध्यान में होगा। उसके बाद कोई दूसरी घटना नहीं हुई। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि बंबई में घटना हो गई, फिर भी यहां कोई आदमी ऐसा नहीं जिसको निद्रा नहीं आई हो। वहां तो अमेरिका के राष्ट्रपति को ही उसके बाद से निद्रा नहीं आई, टैबलेट लेता है। वहां के लोग आतंकवाद के ऊपर निराश कर लिए हैं, लेकिन किसी को निद्रा नहीं आ रही है कि फिर कब बम गिरेगा व्हाइट हाउस पर, बिन लादेन का कब कहर बरसेगा। ऐसे ही इंग्लैंड की स्थिति है, रूस की है, चीन की है। हम भारतवासियों को, हम ऐसा आतंकवाद का निराश नहीं चाहते। हम तो आतंकवाद का निराश राम जी की प्रणाली से चाहते हैं कि राम जी हमारा आतंकवाद भी निश्चित हो और हमें राम जी का प्रेम भी प्राप्त हो। वो संतों के चरणों के कारण ही होगा, उनके सत्संग से होगा, उनके भंडारा से, उनकी रोटी से होगा, राम रोटी से होगा। यहाँ पर रोटी, बार बार रोटी की बड़ाई हो रही है, ये रोटी नहीं है, ये राम रोटी है। इसको जो खाएगा वो राम जी का भाव प्राप्त करेगा। यह शम की रोटी है। हम लोगों को, हम विश्वामित्र जी के अनुयायी हैं। विश्वामित्र जी कहा करते थे, एकतः चतुरो वेदा एकतः ससरम धनु उभाभ्याम ही समर्थ्योस्मि शास्त्रादपि शस्त्रादपि। दोनों भुजाओं में एक और धनुष बाण है, बाण से युक्त धनुष है, दूसरी ओर चारों वेद हैं। भारत का यह आतंकवाद से रहित स्वरूप भारत का यह ऐसा है, वो कभी भी अमेरिका का नहीं होगा। गो मांस खाना, शराब पीना, न कोई पत्नी है, न बच्ची है, न माँ है, न वृद्ध है, न गो सेवा है, न गंगा सेवा है, कहीं से भी कोई आदर्श नहीं, मर्यादा नहीं, केवल पैसा कैसे और भोग कैसे, दो ही पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। न धर्म है न मोक्ष है। यह भारत को भी धर्म और मोक्ष को ही पुरुषार्थ मानती है। अर्थ और काम तो उसके छोटे से चाकरी वाले हैं, सेवा वाले हैं। अर्थ और काम कौन सा पुरुषार्थ है? ये दोनों ही साधनभूत, सहायकभूत पुरुषार्थ हैं। भगवान श्री राम की दया से वेदांती जी ने यदि ये नहीं बोले होते तो हम कुछ और कहते, लेकिन नहीं बोले तो फिर भी झगड़ा हो। अपने देश के संतों में बड़े लीडर हैं, नेता हैं, ये एमपी रह चुके हैं। हमारे संचालक जी को वो तो कहा होगा घनश्याम दास जी ने, पूरा देश ही इनको जानता है। हमें लोग नहीं जानते हैं क्योंकि कई नकली रामानंदाचार्य भी घूम रहे हैं, लेकिन ये नकली रामविलास दास वेदांती कोई नहीं है, ये अकेले ही हैं और पूरे देश में घूमकर ऐसे ही। आज तो थोड़ा हमारा लिहाज कर रहे थे, इसीलिए कम गरमाए। यदि आधा घंटा और बोलने का होता तो आप सब लोग उठ कर खड़े हो जाते और बोलते, कहाँ है ताज होटल, चलो आतंकवादी। क्या बहुत तेजस्वी वक्ता हैं और केवल इसीलिए
पूरा जीवन इनका अर्पित है। रामानंद संप्रदाय के संत समाज के गौरवभूत हैं और खूब विद्वान हैं, खूब वक्ता हैं। जब हमको माइक सामने रखने से हम डरते थे, हम जब भाषण नहीं देते थे, उस समय के वक्ता हैं, मुझसे पहले के हैं वक्ता। जब मैं पढ़ता था, हम लोग एक ही काल के हैं काशी के, तो मैं प्रवचन से डरता था। वैसे तो पढ़ता लिखता था, पढ़ाता भी था, लेकिन यदि कोई कहे कि प्रवचन देना है तो मुझे पसीना आने लगता था कि अब क्या होगा भगवान। लेकिन उस समय भी ये धारावाद बोलते थे और पूरा जीवन लगा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम लोगों को, हमारे शासकों को सिद्ध संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो और संतों की ओर मुख करें। केवल सेना को ही मजबूत करने में नहीं लगे। जब ये दोनों धाराएं मिलेगी तो इस विश्व गुरु भारत का, राम की भूमि भारत का, द्वारकाधीश की भूमि भारत को वो आतंकवाद रहित स्वरूप प्राप्त होगा, जिसमें केवल दुष्टों का विनाश ही नहीं होगा, जिसमें संतों का संरक्षण, सानिध्य और उनके माध्यम से जीवन का को सही संपूर्णता प्राप्त होगी। इसी मंगल कामना के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूं। और अध्यक्ष जी हैं, आज बहुत विलंब हो गया है और अध्यक्ष जी अध्यक्षीय भाषण अपना समाप्त करेंगे। अध्यक्ष बहुत होशियार होता है और बहुत जादूगर वक्ता हैं और वो भी सुना है, पहले हमने नहीं कभी देखा था उनको, कि राष्ट्रीय धारा के बहुत ओजस्वी वक्ता और समर्पित उसके सेना नायक हैं। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वो भी अपना अध्यक्षीय भाषण दें और पंड्या जी के लिए मंच खाली करवाएं। हम लोगों को बोल करके कराएंगे तो वही। जय श्री राम।